क्रोध व्यक्ति के स्वभाव का एक प्राकृतिक भाव है। पाई कौन व्यक्ति होगा जिसे क्रोध नहीं आता। पाई इतिहास उठाकर देखें तो पता चलेगा कि क्रोध की भी अपनी अहम भूमिका रही है। पाई अनेक अवसरों पर क्रोध ने इतिहास को नए मोड़ दिए हैं। पाई क्रोध को शारीरिक शक्ति और अहंकार का सूचक भी माना गया है। पाई भय पैदा करने में भी क्रोध की अपनी भूमिका रही है। पाई नेक्स्ट क्रोध ने बड़े बड़े ऋषियों को शाप देने जैसी नकारात्मक भूमिका में डाला है। पाई दुर्वासा और लक्ष्मण के व्यक्तित्व भी क्रोध के ही पर्याय बने। नेक्स्ट अपराध का मूल। नेक्स्ट क्रोध अनेक प्रकार के आवेशों का निर्मित बनता है। पाई अपराधों का मूल निमित्त क्रोध को ही माना जाता है। पाई यही कारण है क्रोध अपनी अतुल शक्ति के उपरांत भी अवांछनीय माना जाता है। पाई क्रोध की उपशांत करने के बारे में लगभग सभी धर्म ग्रंथ एक मत हैं। पाई हर व्यक्ति अपने क्रोध को दबाना चाहता है। पाई शांत और निर्मल प्रकृति का दिखाई देना चाहता है। पाई क्रोध को जीवन में किसी भी प्रकार का सम्मान प्राप्त नहीं है। पाई नेक्स्ट हमारा जीवन प्राण और ऊर्जा के सहारे चलता है। पाई मन बुद्धि शरीर आदि सभी का संचालन प्राण और ऊर्जाओं से होता है। पाई हम पार्थिव प्राणी हैं, अतः हमारा मूल शक्ति स्रोत पृथ्वी है। पाई नेक्स्ट हम गुरुत्वाकर्षण द्वारा पृथ्वी केंद्र से आबद्ध होते हैं। पाई यही से हमारी मूल ऊर्जा आती है। पाई पैरा ऋषि पितृ और देव प्राण हमें अंतरिक्ष में प्राप्त होते हैं। पाई पैरा व्यक्तित्व के अनुसार ऊर्जा शक्तियों की अभिव्यक्ति होती है। पाई क्रोध भी एक अभिव्यक्ति है। पाई मूलधार चूंकि शारीरिक शक्तियों की भौतिक अभिव्यक्ति का स्थान है। पाई अतः यहाँ एकत्र ऊर्जाएं क्रोध कामना इंद्रिय सुख कला कृतित्व शक्ति वैभव आदि विषयों से जुड़ी होती है। पाई एक भाव को रोकने का प्रयास करें तो दूसरी अभिव्यक्ति होने लगेगी। पाई क्रोध भी इसी प्रकार स्वयं में कुछ नहीं है। पाई पैरा एक अभिव्यक्ति मात्र है जिसकी नकारात्मक भूमिका होने के कारण इसको उत्तम नहीं कहा जाता। पाई आप अपना आकलन करें कि क्रोध आने पर क्या करेंगे। पाई इसके बाद फिर क्या क्या करेंगे, यह क्रम देखें तो इसकी परिणति का अनुमान भी होगा। पाई भाव परिवर्तन के साथ आप क्रोध के आवेश की दिशा बदल सकते हैं। पाई पैरा आपने भी अनेक बार अनुभव किया होगा कि कुछ विचार करने के बाद जब क्रोध शांत होना प्रतीत होता है तो एक अन्य प्रकार की अभिव्यक्ति की अभिलाषा तुरंत मन में उठने लगती है। पाई यह अभिव्यक्ति भी जीवन शक्ति की तरह दिखाई देती है जो उतनी ही गहन होती है जितना कि क्रोध। पाई पैरा इसका तात्पर्य यह है कि क्रोध भी एक जीवन शक्ति है। पाई ऊर्जा में ओतप्रोत है। पाई मात्र इसको दिशा देने की जरूरत है। पाई पैरा क्रोध का परिणाम। पैरा क्रोध आने का अर्थ यह भी है कि मूलाधार में ऊर्जा गतिमान है। पाई जीवन के भौतिक सुखों की अभिलाषाएं इसी कारण उठती हैं। पाई यदि इस ऊर्जा का पूरा उपयोग नहीं किया जाए तो यह ऊर्जा घटकर वहीं समाप्त हो जाएगी। पाई करो या मरो वाली बात है। पाई आप या तो ऊर्जा का उपयोग कर लें अन्यथा यह व्यर्थ जाएगी। पाई उपयोग भी सकारात्मक होना चाहिए तभी विकास हो सकता है, अन्यथा अनर्थ हो सकता है। पाई पैरा जब तक मूलाधार में ऊर्जा क्रियाशील रहती है तब तक ही व्यक्ति भी कार्य कर सकता है। पाई उसका शरीर स्वस्थ रह सकता है। पाई इस शक्ति का शांत होना ही मृत्यु है। पाई सकारात्मक दृष्टि से देखा जाए तो क्रोध जीवन सूचक है। पाई मूलाधार को गतिमान रखता है। पाई मूलाधार के अनेक
अवरोध क्रोध के कारण हटते भी हैं। पाई मात्र भावनात्मक धरातल पर कार्यरत होने की जरूरत है। पाई पैरा इसके विपरीत होता यह है कि क्रोध को सामाजिक बुराई के रूप में देखा जाता है। पाई व्यक्ति इसे दबाने का प्रयास करता है। पाई इसके परिणाम अधिक भयावह होते हैं। पाई इसका पहला प्रभाव है जीवन शक्ति को विकसित होने से रोकना। पाई इसकी अभिव्यक्ति तथा अभिव्यक्ति के परिवर्तन को रोकना। पाई न आप क्रोध दिखा पा रहे हैं, न ही इसका अन्य क्षेत्रों में उपयोग कर पा रहे हैं। पाई यानी इसकी नकारात्मक दिशा को बढ़ावा दे रहे हैं। पाई जीवन शक्ति को मूलाधार के ऊपर की ओर ऊर्ध्वजित करना इसकी सकारात्मक दिशा है। पाई पैरा यह शक्ति भावनात्मक धरातल से जुड़ते ही अपना स्वभाव बदल देती है। पाई मूलाधार के इस ऊपर स्वाधिष्ठान इसका स्थान है। पाई क्रोध को दबाने में उसकी ऊर्जा की गति अधोगामी हो जाती है। पाई अत्यंत क्रोध की अवस्था में सारा शरीर कंपित होने लगता है। पाई इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव शरीर के निचले अंगों पर दिखाई देने लगता है। पाई जोड़ों का दर्द इसकी प्रथम सूचना देता है। पाई जो आगे चलकर गठिया में परिवर्तित हो जाता है और एक असाध्य रोग का रूप ग्रहण कर लेता है। पाई पैरा जैसे जैसे मूलाधार की शक्ति क्षीण होगी गठिया बढ़ता जाएगा। पाई ऊर्जा की कमी से बढ़ते इस रोग का इलाज नहीं हो सकता। पाई शरीर अपना प्रयास भी करता है किंतु आरोग्य प्राप्त नहीं होता। पाई सूजन आने का अर्थ भी यही है कि शरीर अपनी ऊर्जाओं को वहाँ पहुँचा तो रहा है किंतु पर्याप्त मात्रा में नहीं। पाई ऊर्जा का भारी स्थान से मूलाधार ही है। पाई पैरा आप फिर से मूलाधार की ऊर्जाओं पर ध्यान करके देखें। पाई उन्हें गतिमान करें, ऊर्ध्वगामी करें। पाई पैरा क्रोध आएगा, आने दें। पाई शुभ लक्षण होगा। पाई दर्द कम होने लग जाएगा। पाई आपने देखा होगा कि लंबे काल तक तीर्थ यात्रा में रहने वाले कई असाध्य रोगों से मुक्त हो जाते हैं। पाई अमेरिका के डॉक्टर ब्यूवन ने तो इस क्षेत्र में अनेक प्रयोग किए हैं। पाई उनके अनुसार क्रोध से रोग, रोग से भय, भय से नए रोग एक ऐसा क्रम बनता है कि आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। पाई जैसे ही आप शांत वातावरण में बैठे आपने अभय का अनुचिंतन किया और भय तथा क्रोध पैदा करने वाले सभी निमित्त दूर हुए, वैसे ही आपको आरोग्य लाभ होने लग जाएगा। पाई अब सोचें कि आप क्रोध की कहाँ उगलेंगे। पाई नेक्स्ट